एक चूहा जानबूझकर चम्मच पर जहर रखता है और उसे नीचे की सूप में डालने की तैयारी करता है, लेकिन अगले ही पल एक रसोइया आ जाता है, जिससे डरकर चूहा तुरंत चम्मच के पीछे छिप जाता है। रसोइया को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। उसके जाते ही चूहा तुरंत पूरी ताकत लगाकर चम्मच को ऊंचा उठाता है, जिससे जहर सूप में गिरने वाला होता है। लेकिन तभी हेड शेफ अचानक वहां आ जाता है। यह देख चूहा तुरंत चम्मच के दूसरी साइड कूदकर जहर को गिरने से बचा लेता है। इस वक्त चूहा डर से सांस भी नहीं ले रहा था, लेकिन तभी उसी समय पास का चूल्हा अचानक भड़क उठता है, जिससे शेफ का ध्यान तुरंत उधर चला जाता है। चूहा इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से चम्मच से मंच पर कूद जाता है। अगले ही पल जहर बिल्कुल सटीक रूप से सूप में गिर जाता है। सूप के उबलते बुलबुलों के साथ महज 2.5 सेकंड में जहर पूरी तरह सूप में घुल जाता है। कामयाबी हासिल हो चुकी थी। चूहा तुरंत संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरता है। जल्द ही यह खास सूप खाने की मेज पर पहुंच जाता है, लेकिन मेज पर बैठे मेहमानों को इसका जरा भी भनक नहीं था। जैसे ही लोग लालच के साथ इस स्वादिष्ट सूप का आनंद लेने लगते हैं, अगले ही पल कुछ अजीब हो जाता है। लड़के के सोते ही वे चुपके से उसका हवाई जहाज उठा ले गए। वे उसके हर हिस्से को ध्यान से जांचते हैं, लेकिन उन्हें उसकी सतह पर कोई भी स्विच नहीं मिला। माइक ने नाखून से जहाज को खुरचने की कोशिश की, लेकिन उसका बाहरी खोल इतना मजबूत था कि निशान तक नहीं पड़ा। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह साधारण जहाज नहीं है, तो माइक उसे तुरंत प्रयोगशाला ले गया ताकि अच्छे से अध्ययन किया जा सके। लेकिन स्कैन रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। जहाज के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा नहीं था। सब बहुत उलझन में पड़ गए। क्या सच में यह छोटा हवाई जहाज जिंदा है? इस संदेह की पुष्टि के लिए उन्होंने जहाज को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा और भारी दबाव डाला। परीक्षण के बाद हवाई जहाज पूरी तरह सुरक्षित रहा। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। इधर लड़के को पता चल गया कि उसका हवाई जहाज ले जाया गया है। उसे बचाने के लिए वह रात में चुपके से प्रयोगशाला में घुस गया। जब माइक फोन पर बात कर रहा था, लड़के ने मौका पाकर हवाई जहाज उठा लिया। वह भागने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन माइक ने फोन रखते ही हवाई जहाज को गायब पाया। जब उसने अलमारी के पीछे परछाई देखी तो समझ गया कि लड़का आ गया है। वह पूछने ही वाला था कि पास की अलमारी उस पर गिर पड़ी। इसी मौके का फायदा उठाकर लड़का बाहर की ओर भाग गया, लेकिन माइक ने अलार्म बजा दिया। किस्मत से लड़के के पास उसके पिता का वर्क आईडी कार्ड था। वह दौड़ता हुआ इमारत की छत तक पहुंच गया और बिना सोचे समझे उसने हवाई जहाज को अपने शरीर से बांधा और इमारत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर कूद गया। तभी एक चमत्कार हुआ। छोटा हवाई जहाज सच में उसे उड़ाकर ले गया। पूरी रात जागने के कारण लड़का कमजोर होकर ऊंचे टावर पर बेहोश हो गया, लेकिन हवाई जहाज अपने आप उड़कर लड़के के घर की खिड़की के बाहर जा रुका। माँ उसे देखकर डर गई, लेकिन जब उसने देखा कि हवाई जहाज नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो वह धीरे धीरे घर से बाहर आई। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ी, हवाई जहाज पीछे हट गया, मानो उसे रास्ता दिखा रहा हो। बेटा पूरी रात घर नहीं लौटा था, इसलिए उसने बेटी को घर में रहने को कहा और गाड़ी लेकर हवाई जहाज के पीछे चलते हुए ऊंचे टावर के पास पहुंची, जहां उसका बेटा बेहोश पड़ा था। इस तरह छोटे हवाई जहाज ने लड़के की जान बचा ली। जब माँ बेटे को उठाकर जाने लगी, तभी एक गाड़ी से माइक आ पहुंचा, जो हवाई जहाज का पीछा करता हुआ आया था। उसे पता चला कि जहाज अभी भी टावर पर है, तो वह रस्सी लेकर ऊपर चढ़ गया। जहाज को वापस ले जाने के लिए उसने रस्सी का फंदा डाला, लेकिन तभी हवाई जहाज जोर जोर से छटपटाने लगा। माइक ने एक और रस्सी फेंकी और मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन जहाज की ताकत बहुत ज्यादा थी, जिससे दस्तानों से धुआं निकलने लगा और उसे छोड़ना पड़ा। हवाई जहाज आजाद हो गया। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही हवाई जहाज उसके पास उड़कर आ गया। तभी उसे हवाई जहाज की मंशा समझ आई। उसने तुरंत उसे डिक्की में रखा और तेजी से वहां से निकल गई। इन सब घटनाओं के बाद लड़के को एहसास हुआ कि सारी परेशानी की वजह वही जहाज है। वह अब अपने परिवार को और मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। रात के सन्नाटे में उसने हवाई जहाज को रेत में दफना दिया। कुछ पत्थर लाकर उसके लिए एक छोटी सी कब्र बना दी। सब करने के बाद वह कब्र की ओर पीठ करके खड़ा हो गया। जैक ने अपने साथी द्वारा नीचे फेंकी गई ट्रैंक्विलाइजर दवा पकड़ ली। वह वहीं से 2 मीटर उछला और दवा सीधे बाघ की नाक पर फेंक दी, लेकिन उससे बाघ पर कोई असर नहीं पड़ा। बाघ अब भी जैक को जमीन पर दबाए हुए था, लेकिन जैसे जैसे दवा का असर होने लगा, वह विशाल बाघ धीरे धीरे बेहोश हो गया। कुछ समय पहले ही जैक को पता चला था कि उसकी बहन को अंग्रेजों ने पकड़ लिया है, इसलिए उसने और ज्यादा जंगली जानवर पकड़ना शुरू कर दिया, सब कुछ अपनी बहन को बचाने के लिए। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंग्रेजों के शिविर में एक ऐसा आदमी मौजूद है जिसे युद्ध का देवता कहा जाता है। अब हजारों लाखों भारतीय प्रदर्शन कर रहे थे और अंग्रेजों के किले को चारों ओर से घेर चुके थे। जब रक्षा की आखिरी पंक्ति टूटने वाली थी, तो अंग्रेज सैनिक डर से कांप रहे थे। तभी एक भारतीय ने पत्थर फेंका, जिससे ब्रिटिश नेता की तस्वीर टूट गई और वह उन्हें लगातार उकसाने लगा। उसी पल जिसे युद्ध का देवता कहा जाता था, वह आदमी आगे आया। उसने एक लोहे के ड्रम को लात मारी और उड़ते हुए शिविर से बाहर निकल गया। उसने अकेले ही हजारों लोगों का सामना करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने अपनी ताकत का ज्यादा ही अंदाजा लगा लिया। वह जल्दी ही भीड़ में दब गया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि मार्क सच में लोगों के ढेर के नीचे से
से निकल आएगा और शोर मचाने वाले आदमी को घसीट कर वापस ले आएगा। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। उसने सबको डरा कर पीछे हटा दिया। मार्क को लगा कि इस बहादुरी के बदले उसे पदोन्नति मिलेगी, लेकिन पुरस्कार समारोह में उसका नाम कहीं नहीं आया। सारी पदोन्नतियां अंग्रेजों को ही दे दी गईं। इससे मार्क बुरी तरह गुस्से में आ गया। वह आग बबूला हो उठा और अपनी सारी भड़ास पंचिंग बैग पर निकाल दी, यहाँ तक कि उसने उसे घूंसे मार मार कर फाड़ दिया। उधर जैक अपनी बहन को छुड़ाने की योजना बना रहा था। गवर्नर की पत्नी को गलती से पता चल गया कि कोई उसकी जान के पीछे है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वह आदमी कैसा दिखता है, न ही यह कि वही आदमी बाघ को भी गिरा सकता है। इसलिए उसने आदेश जारी किया, जो भी जैक को पकड़ कर लाएगा उसे स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। यह खबर सुनकर मार्क को आखिरकार प्रमोशन का मौका नजर आया, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए जैक ने एक आदमी को नौकर का भेस देकर गवर्नर के घर में घुसने भेजा। मगर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वहाँ नौकरों को भी पहचान पत्र चाहिए। उसने अपने आदमी के लिए कोई आईडी तैयार नहीं की थी, इसलिए वह सिर्फ इतना ही कह सका कि वह पहचान पत्र भूल गया है। जैसा कि उम्मीद थी, उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी गई, लेकिन किस्मत से एक अंग्रेज महिला ने उसे बचा लिया। इससे पता चला कि अंग्रेजों में भी अच्छे लोग होते हैं। जैक धीरे धीरे उस महिला के लिए भावनाएं महसूस करने लगा, लेकिन साफ था कि इस तरह चुपके से घुसना काम नहीं करेगा, इसलिए उन्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ा।